हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 6वीं का विषय गणित लेके आए हैं। विषय गणित में आपको हमने इसके पहले अध्याय जो था 6, अध्याय 4 ये समझा चुके थे। अब अध्याय 7 लेके आए हैं। अध्याय 7 में जो है क्या है, भिन्न। तो भिन्न क्या होता है, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। वह संख्या जो पूर्ण है भाग निरूपित करती, वह संख्या जो पूर्ण भाग निरूपित करती है, यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। ये क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। तो यहाँ पे हम भिन्न के बारे में अध्ययन करेंगे। भिन्न के बारे में संपूर्ण रूप से उसके जितने भी 10 प्रश्न दिए हैं उन 10 प्रश्नों को यहाँ पे हम हल करेंगे। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 1 देखिए। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, वह संख्या जो एक पूर्ण भाग निरूपित करती है, यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है अथवा वस्तुओं का समूह भी हो सकता है, वह संख्या कहलाती है। तो अभी आपको हमने बताया भिन्न, तो वह संख्या क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। आप क्या लिख सकते हैं इसके हल में, वह संख्या जो पूर्ण भाग निरूपित करती है भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है। इस प्रकार आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भिन्न 8/3 में अंश है। तो ये भिन्न है, इसमें अंश कौन सा है आपको ये पहचान के बताना है। तो उससे पहले हम कुछ भिन्न ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भिन्न ले, कौन सी भिन्न है ये, 8/3। अब 8/3 में एक ऊपर संख्या है, एक नीचे संख्या है। ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अंश। ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश। और नीचे वाली संख्या को क्या कहेंगे, हर। नीचे वाली संख्या को क्या कहेंगे, हर। तो आपका यहाँ प्रश्न था, क्या था, भिन्न 8/3 में अंश है। तो ऊपर वाली संख्या क्या है हमारी, 8 है। तो हम लिख देंगे भिन्न 8/3 में अंश 8 है। आपको ये तो 8/3 दिया था, और भिन्न दे सकता है, जैसे 2/5। तो 2/5 में ये 2 क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अंश। और 5 क्या कहलाएगा, हर। तो इस प्रकार से आप कोई भी भिन्न आए तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वह अंश कहलाती है और नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। इस प्रकार आपका यहाँ प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देखिए। प्रश्न क्रमांक 3 कह रहा है, एक संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आपको संख्या रेखा क्या होती है ये मालूम होना चाहिए। यदि आपको संख्या रेखा मालूम है, जैसे हम संख्या रेखा कौन सी होती है, ये होती है। इसमें 2 अक्ष होते हैं, ये यहाँ पे x वाला होता है और ये x डैश, और बीचों बीच में हम यहाँ पे ले लिए 0। 0 के दाईं ओर जो मान होते हैं 1, 2, 3, 4, ये कैसे होते हैं, धन होते हैं। कैसे होते हैं, धनात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, धनात्मक। और इसके 0 के बाईं ओर कौन से मान होते हैं, जैसे यहाँ ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, तो ये कौन से होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। कैसे होते हैं, ऋणात्मक मान होते हैं। तो अब देखिए आपको ये कहा है, जैसे मान के चलिए क्या कहा है इसने, संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए। अब देखो संख्या रेखा में 3, तो हम ये एक संख्या रेखा ले लिए, ये ले ली संख्या रेखा, और यहाँ पे 0 ले लिए, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 1। क्या कह रहा है, संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी क्या होगी, को कितने बराबर। तो इसके हर में क्या है, 7 है। इसके हर में क्या है, 7 है। तो हम यहाँ पे 0 और 1 के बीच में कितने बराबर भाग बनाएंगे, 7। ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे 7 भाग बराबर बनाएंगे। 7 बराबर भाग बना लिए, और 3/7 को दर्शाना है, तो अब क्या करेंगे हम, यहाँ 0/7 हो जाएगा, फिर 1/7 होगा, फिर 2/7 होगा, फिर 3/7, यानी कि तो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो यहाँ पे जो आ जाएगा आपका 3/7। तो इस प्रकार से इसको आप दर्शा सकते हैं, 3/7। तो प्रश्न जो पूछा है उसका पहले हम आंसर दे देंगे। यहाँ कैसे दर्शाना तो ये बताएं। अब देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है,
एक संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में विभाजित करेंगे। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे। इसका उत्तर है एक संख्या रेखा पर 3/7 को दर्शाने के लिए 0 से 1 के बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, यानी इसके हर में जो संख्या रहेगी उतने बराबर भागों में विभाजित करेंगे। जैसे यहाँ पे 3/7 है तो 7 भागों में, यदि यहाँ पे 3/5 रहता तो कितने भागों में विभाजित करते, 5 भागों में। यदि 3/8 रहता तो 8 भागों में विभाजित करते। तो इस प्रकार से हम इसको विभाजित करना बता सकते हैं, जो हर में संख्या आएगी उसमें। नेक्स्ट, इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है क्या कहलाती है। ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है। जैसे अंश और हर की बात कर रहा है तो सबसे पहले हम भिन्न लिख के देख लेते हैं। हमारी भिन्न मान लीजिए हमने क्या लिख दिए, 2/5। ये 2/5 लिखे। अब देखिए इसमें अंश कौन सा है, 2 है, और हर क्या है, 5। ये क्या कहलाएगा, अंश कहलाएगा। ये अंश है और ये क्या है, हर। अब देखिए इसमें कहा है ऐसा भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है। तो ये देखिए यहाँ पे अंश 2 है तो छोटा है किससे, हर से। हर कितना है, 5। तो 2 छोटा है किससे, 5 से। तो छोटा होता है तो क्या कहलाती कह रहा है इसमें। तो आप इसका आंसर बताएंगे। ऐसी भिन्न जिसमें अंश सदैव हर से छोटा होता है उचित भिन्न कहलाती है। कौन सी भिन्न कहलाती है, उचित भिन्न कहलाती है। इसके बाद देखिए इस प्रकार आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 5 देखिए, और नंबर उसका क्या दिया, विषम भिन्न 18/5 को मिश्रित संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए। एक प्रश्न दिया है। दूसरा ब नंबर दिया है 12/32 को के तुल्य वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसका अंश 3 है। तो 15/8 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मिश्रित भिन्न बदल देते हैं। तो अ नंबर को हल लिखिए हमने, ये लिख दिया 18/5। तो 18 में 5 का भाग दीजिए। ये भाग देके बताएं, देखिए यहाँ पे 5 का भाग 18 में दी, 5 दिया 15, 5 चौके 20, 4 में बढ़ जाता है तो 3 बार गया। तो ये 15, 18 के नीचे 15 लिख दिए, भागफल ये लिख दिए 3। अब क्या करें, 18 में से 15 घटाए तो कितना बचा, 3। शेषफल कितना बचा, 3। अब इसको मिश्र भिन्न में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे क्या है, अर्थात 3 पूर्ण है और 3/5 क्या है, से और अधिक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, या 3 धन 3/5। 3 पूर्ण से 3/5 अधिक है तो इसको लिख सकते हैं 3 धन 3/5। इसका मिश्र भिन्न क्या बनेगा, 3 सही 3/5, यह मिश्र भिन्न है। इस प्रकार ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा हल हुआ, प्रश्न नंबर 5 का अ नंबर हल हुआ। और प्रश्न नंबर 5 का ब नंबर दिया 12/32 के तुल्य वह भिन्न क्या होगी, 3/8 जिसका अंश 3 है। अब तुल्य, तो हम इसकी तुल्य भिन्न निकाल सकते हैं। जैसे किसकी तुल्य भिन्न निकालना हमें, 12/32 की। अब इसकी तुल्य भिन्न क्या होंगी, तो हम इसको भाग दे के भी निकाल सकते हैं, गुणा करके भी। तो हम पहले क्या करेंगे, 12/32, ये 12/32 में किसका भाग दे देते हैं, 4 का। 2 का, पहले तो 2 का भाग दिए तो क्या आया, 6/16, 6/16 आया। फिर 12/32 से 3 का भाग नहीं जाएगा, 4 का भाग देंगे। तो 4 का 4 तिया 12 और 4 8 32, 4 8 32। तो आप इसका सिंपल ही उत्तर लिख सकते हैं, 12/32 के तुल्य वह भिन्न है 3/8 है जिसका अंश क्या होता है, 3। इस प्रकार प्रश्न नंबर 5 का ब नंबर के प्रश्न को हमने हल करके बताया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6। भिन्न 17/51 को सरलतम रूप में लिखिए। इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 6 पृष्ठ क्रमांक 158 से 160 देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया आपका भिन्न 17/51 दिया है, इसका सरलतम रूप तोड़ना है। इसका सरलतम रूप तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 17 और 51 के गुणनखंड तोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम 17 गुणनखंड तोड़े, 17 गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणित 17। फिर 51 के गुणनखंड तोड़े, 51 के गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणित 3 गुणित 17। ये 17 और 51 गुणनखंड हो गए। अब इनका क्या निकाल लेंगे, महत्तम। तो 17 और 51 का महत्तम समापन कितना हो जाएगा, 17। जो महत्तम 17 आया है उसका इस 17/51 में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। देखिए यहाँ पे हम भाग दिए 17/51 में, किसका 17 का भाग 17 में भी दिया और 51 में भी। तो 17 का भाग 17 में दिए, कितने बार गया, 1 बार। और 17 का भाग 51 में दिए तो कितने बार गया, 3 बार। 17 कम 17, 17 14, 17 51, 3 बार गया।
तो इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 17/51 का 1/3। तो आखिरी में क्या लिख देंगे, अतः 17/51 का सरलतम रूप 1/3 है। इस प्रकार यहाँ आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। यदि आपको हमारे जो प्रश्न समझा रहे हैं ये प्रश्न समझ आ रहे हैं या हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है, वह भिन्न जिसका हर समान हो क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर है वह भिन्न जिसका हर समान हो समान भिन्न कहलाती है। फिर दूसरा प्रश्न देखिए इसी का, प्रश्न नंबर 7 का ब नंबर क्या कह रहा है, यदि रोहन को जूस की बोतल का 1/3 भाग मिलता है और उसकी बहन को जूस की बोतल का 1/2 भाग मिलता है तो बताइए किसको कम जूस मिला। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न जब हमें हल करने के लिए आते हैं तो हम इनके अंशों को देख लेंगे। इसके अंश क्या है, रोहन के जूस की बोतल का अंश भी 1 है और उसकी बहन के जूस की बोतल का भी अंश क्या है, 1 है। अंश कैसे हैं, समान है, अंश समान है। तो और अंश समान, देखो यहाँ लिखे हमने, समान अंश होने पर बड़े हर वाली छोटी होती है। देखिए यहाँ पे दोनों के अंश क्या है, समान है। और अब देखिए हर क्या है, रोहन के जूस के बोतल का हर क्या है, 3 है और उसकी बहन का 2 है। तो यहाँ पे 3 और 2 है तो यहाँ लिखेंगे बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। तो किसका हर बड़ा है, 1/3, यानी कि रोहन के जूस की बोतल का हर क्या है, बड़ा है, इसलिए क्या होगी, छोटी होगी और 1/2 क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ लिख दी। उत्तर में किस प्रकार से लिखना देख लीजिए, समान अंश होने पर बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है इसलिए 1/3 छोटी है किससे, 1/2 से, अर्थात 1/2 बड़ी होगी 1/3 से। अतः रोहित को कम जूस मिला। किसको, यहाँ प्रश्न में कहा तो बताइए किसको कम जूस मिला, तो उत्तर में आ जाएगा रोहित को कम जूस मिला। इस प्रकार आपका ये प्रश्न क्रमांक 7 का अ और ब को हल करके बताए यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, भिन्न अ नंबर दिया, भिन्न 3/7, 13/7, 11/7 और 7/7 का आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मीन्स होता है घटता क्रम, इसमें छोटा अ आता है इसलिए घटता क्रम होगा, और आरोही क्रम यानी होता है बढ़ता क्रम। तो आरोही क्रम में बढ़ता क्रम तो बड़ा आ आया, पहचान सकते हैं आप, छोटा आ से घटता क्रम कहलाएगा और बड़ा आ आता है तो बढ़ता क्रम। तो हमें क्या करना है, आरोही क्रम यानी घटते क्रम में रखना है। अब घटते क्रम में रखने के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले, सबसे बड़ी भिन्न हमको पहले लिखना पड़ेगा, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, यहाँ हमको पहचानना पड़ेगा। अब देखिए इनके सबके हर कैसे हैं, समान है। हर समान है तो अंश में जो बड़ी संख्या होगी, अंश में जो बड़ी संख्या होगी वह सबसे बड़ी कहलाएगी और जो सबसे छोटी है वह सबसे छोटी कहलाएगी। तो यहाँ देखिए अंश में सबसे बड़ी क्या है, 13/7, 13/7 सबसे बड़ी है। फिर उससे छोटी कौन सी होगी, 13 छोटा 11 है तो 11/7, फिर 11/7 के बाद 7/7, फिर 3/7। तो हम आरोही क्रम में कैसे जमाएंगे, 13/7, 11/7, 7/7, 3/7, और लिख कह सकते हैं 13/7 बड़ी है 11/7 से, 11/7 बड़ी है 7/7 से और 7/7 बड़ी है 3/7 से। इस प्रकार इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित रूप से जमा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि आरोही क्रम यानी घटता क्रम कहलाता है, और तो घटते क्रम में सबसे बड़ी संख्या पहले, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो ये हो गया आपका अ नंबर का प्रश्न हल। अब ब नंबर में क्या कह रहा है, भिन्न 4/5 और 5/9 की तुलना उचित चिन्ह लगाकर कीजिए। उचित चिन्ह यहाँ पे 2 चिन्ह दिए हैं, एक चिन्ह दिया है बड़ा का और एक छोटे का। तो ये जो चिन्ह है छोटे का कहलाएगा और ये बड़े का। जिधर बंद भाग होता है उधर छोटा होता है, जिधर खुला भाग होता है वो बड़ा कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे 4/5 और 5/9, अब यहाँ पे कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इनके हर समान कर लेते हैं। देख लीजिए हर समान किए तो इसका लघुत्तम क्या आ गया, 9 45 आ गया। लघुत्तम कितना आ गया, एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम समापत कितना आ गया, 45 आ गया। अब 45 आ गया तो हम क्या करेंगे, तिरक गुणा करके देख लो, 9 45 और 5 25। अब देखिए यहाँ पे
हमें किसका, सॉरी फिर से इसको हम रिपीट करके बता दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। अब लघुत्तम 45 आ गया। अब 4/5 को हम हल करेंगे। किसको हल करेंगे? 4/5। ये 4/5 है। अब ये 5 का भाग 45 में देंगे, कितने बार जाएगा? 9 बार। 5 का भाग किस में देंगे? इस 5 का भाग हम 45 में देंगे, कितने बार जाएगा? 9 का। तो हम 9 का गुणा क्या करेंगे? 4/5 से कर देंगे। 4/5 गुणित 9 कितना हो गया? यहाँ पे 9 चौके 36, 9 छिंग 54, 9×5 45, ये हो गया। इसी प्रकार किसका करेंगे हम? 5/9 में करेंगे। 5/9 × 45 से 5 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और 5 का नीचे भी। 5×5 25/45, दोनों के हर समान हो गए। इसमें 36 आया और इसमें 25 आया, तो कौन सी बड़ी है? 36 बड़ी है 25 से, यानी 4/5 क्या कहलाएगी इसमें? ये 4/5 बड़ी है 5/9 से। और ये जो चिन्ह है, ये खुला भाग वाला, ये काय का चिन्ह कहलाता है? ये जो चिन्ह है ये होता है बड़ा, और इस टाइप का चिन्ह बना हुआ हो और इस टाइप से होता है तो ये किसका होगा? छोटा का। एंड जहाँ पे आपका इस साइड पे जो बंद भाग आता है वो छोटा, और इस साइड पे जो खुला भाग आता है ये क्या कहलाता है? बड़ा। तो ठीक है, छोटा बड़ा की पहचान कर लिए। आप यहाँ पे बता सकते हैं इसके हर समान करके जिसकी संख्या अंश में बड़ी आएगी वह संख्या बड़ी कहलाएगी, और जिसके अंश में छोटी संख्या आएगी वह छोटी संख्या कहलाएगी, हर समान करने के बाद। तो 4/5 बड़ी है किससे? 5/4। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 8 का और वह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखिए। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 9 में दिया 2/5 धन 3/5 को आकृतियों की सहायता से जोड़िए। अब सबसे पहले तो हम इसकी आकृति बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अ नंबर को हल किया हमने, तो 2/5 है, इसके हर में कितने हैं? 5। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले 5 भाग बनाएंगे। 1 2 3 4 5 भाग बना लिए। 5 भाग में अंश में कितना है? 2, तो कितने भाग को छायांकित कर देंगे? 2 भाग को। फिर धन 3/5, इसमें 5 भाग बनाए, और अंश में कितने हैं? 3 है, तो 3 भाग छायांकित किए। और ये 2 भाग छायांकित और 3 भाग छायांकित जोड़ के कितने हो गए? 5 भाग छायांकित हो गए। तो ये 5/5 यानी ये पूरा 1 भाग बन गया। तो 2/5 धन 3/5 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5/5, यानी इसका अर्थ हुआ 1। तो इस प्रकार से आप इसको आकृतियों की सहायता से जोड़ सकते हैं। इसी का ब नंबर देखिए। ब नंबर में क्या दिया? निम्न आकृतियों की उचित चिन्ह अनुसार छायांकित कीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितने भाग छायांकित हैं? 2 भाग। धन यहाँ पे कितना भाग छायांकित है? 1 भाग। तो यहाँ कितने भाग छायांकित हो जाएंगे? 3 भाग, क्योंकि टोटल इसमें 4 भाग हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हो गया 1 2 3, तो ये हो गया ये 2/4 धन 1/4। तो ये जोड़ा तो कितना आया? 3/4। ये लिख दिए 2/4 धन 1/4 बराबर 3/4। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 का अ और ब कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, और इस अध्याय का अंतिम प्रश्न है। इस अध्याय का अंतिम प्रश्न क्या है? देखिए, अ नंबर और ब नंबर, इसमें 2 प्रश्न दिए हैं। इसमें दिया 1 सही 1/3 यानी मिश्र भिन्न को जोड़ना है। 1 सही 1/3 में 3 सही 2/3 को हल कीजिए कहा है। तो ये कौन सा भिन्न है? मिश्र भिन्न है। तो देखिए, अ नंबर हल करते हैं हम। पहले प्रश्न लिख दिया हमने 1 सही 1/3 धन 3 सही 2/3। अब इस मिश्र भिन्न को हम कायम बदलेंगे साधारण भिन्न में। साधारण भिन्न में कैसे बदलते हैं? देखिए, 3 का 1 में गुणा किए, 3 एकम 3, और जो अंश में 1 है उसको जोड़ दी, कितना हो गया? 4। तो ये हो गया 4/3, साधारण भिन्न बदल गया। धन फिर इस प्रकार ये 3 सही 2/3 को साधारण भिन्न बदलेंगे, तो हर के 3 का इस 3 में गुणा किए, तितर का 9, और अंश को जोड़ दी, अंश में कितना है? 2। तो 9 में 2 जोड़े 11, 11/3, और इसका हर जैसे का वैसा रहता है। तो ये आपके साधारण भिन्न बदल गए, 4/3 धन 11/3। अब इसको हमको जोड़ना है तो लघुत्तम लेना पड़ेगा। इसका लघुत्तम कितना आ गया? 3। लघुत्तम कितना आ गया? 3। तो अब देखिए, जब इसके हर समान है तो लघुत्तम
वही संख्या रहेगी और ऊपर संख्या जैसी की वैसी। 4 धन 11, 4 में 11 जोड़े कितना हो गया 15/3 और 3 का भाग 15 में दे कितने बार गया 5 बार। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर जो 10 का अ नंबर को हमने हल करके बताया। मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदले, साधारण भिन्नों को जोड़ने के लिए हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा। हर समान है इसलिए इसका लघुत्तम 3 ही आएगा और ऊपर संख्या जैसी की वैसी। 4 में 11 जोड़े कितना हो गया 15, 15 में 3 का भाग दी 5 आ गया। इस प्रकार अ नंबर का प्रश्न यहाँ पे हल हुआ। इसके बाद देखिए ब नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है 7/8 मीटर तार के टुकड़ा। तार का टुकड़ा कितना है 7/8 मीटर। उसको 2 टुकड़े हो जाते हैं, उसके 2 टुकड़े हो गए जिसमें पहला टुकड़ा एक टुकड़ा जो है 1/4 मीटर है। तो दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें दूसरे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना है। जो कुल तार की लंबाई है जो 7/8 मीटर, उसमें से एक टुकड़े की लंबाई को घटा देंगे तो हमको दूसरे टुकड़े की लंबाई मालूम हो जाएगी। कैसे हल करना देखिए यहाँ लिख देते हैं। दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर पहले कुल तार की लंबाई में से पहले टुकड़े की लंबाई को घटा देंगे। कुल तार की लंबाई कितनी 7/8 और पहले टुकड़े की 1/4, तो 7/8 ऋण 1/4। अब इसका हमको लघुत्तम लेना पड़ेगा 8 और 4 का। हर का क्या लेंगे लघुत्तम। अब हर का लघुत्तम लेने के लिए 8 और 4 का क्या निकालना पड़ेगा लघुत्तम समापन। तो हम 8 और 4 का लघुत्तम निकालते हैं। या 8 और 4 का क्या निकालेंगे लघुत्तम। तो अभाज्य संख्या कौन सी 2 का जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। फिर किसका जाएगा 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर 2 का जाएगा 2 एकम 2, एक जैसा का वैसा। इसके अभाज्य गुणनखंड क्या टूटे 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये क्या आ गया लघुत्तम क्या आ जाएगा इसका 8 आ गया। तो हमने ये लिख दिया लघुत्तम कितना आ गया इसका 8। ये 8 लिखे। अब क्या करेंगे ऊपर अंश में कैसे आएगा। तो इसका जो हर है 8, 7/8 का हर 8 है। 8 का भाग 8 में दे कितने बार गया 1 बार और उस 1 का 7 गुणा की 7 एकम 7। तो जो 7 कहाँ लिख देंगे यहाँ पे लिख दीजिए। फिर ऋण का चिन्ह लगाइए। फिर 1/4 का जो हर है उस 4 का भाग जो लघुत्तम 8 आया उसमें देंगे। 4 का भाग 8 में दे 4 दूनी 8, 2 बार गया और उस 2 का गुणा किस में करेंगे उसके अंश में जो 1 है उससे करेंगे 2 एकम 2, तो ऋण 2। 7 में से 2 घटाए कितना आ गया 5, 5/8। तो अतः दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या हो जाएगी 5/8। इस प्रकार जो आपका अध्याय कौन सा था अध्याय 7 भिन्न का अंतिम प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न हल हुआ यहाँ पे और यह अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ। अब इसके बाद आपके अन्य अध्याय को लेके आएंगे आने वाले वीडियो में। वो अध्याय रहेगा अध्याय 8 दशमलव। ठीक है। यहाँ पे यदि आपको हमारे ये वीडियो या हमारे जो प्रश्न के उत्तर समझाए गए यदि समझ आए हैं तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है बच्चों।